हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग लेके आपसे मिलने। मेरे ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद छोटू को। माँ दुर्गा आपको वो आपके परिवार को स्वस्थ एवं सुखी रखें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बुराई पर, गम पर, दुख पर, यानी कि जो भी हमारे साथ गलत होता है उस पर। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है, हम जो भी भोगते हैं, हमारे साथ जो भी घटित होता है, इस जन्म में भोगते हैं, ये हमारे इस जन्म के कर्म या पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हम भोगते हैं। कहा भी गया है पुराणों में, और बड़े बड़े महर्षियों ने कहा भी है, हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ करनी कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग। यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि कुछ हमारी करनी है, कुछ हमारी करतूत है कि हम कैसे कार्य करते हैं, और कुछ पूर्व जन्म के भाग। और जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए अच्छे या बुरे, उनका जो भाग बच जाता है, जो हम उस जन्म में नहीं भोग पाते हैं, वो आधा हिस्सा या जो बचा हुआ हिस्सा हमें इस जन्म में पूरा करना होता है। दोस्तों, यदि किसी ने गरुड़ पुराण सुना होगा या आप लोग सुनेंगे, उसमें हर चीज़ विस्तार से बताई गई है। जब इंसान मर जाता है तो हम गरुड़ पुराण का आयोजन रखते हैं। मरने वाले के उपलक्ष्य में आपने कभी सोचा, जो मर गया यानी वो तो गया, वह तो सुन नहीं सकता, मगर उसकी आत्मा की शांति के लिए हम गरुड़ पुराण रखते हैं। और ये हमारी अज्ञानता है दोस्तों, हम ये नहीं समझ पाते कि बुजुर्गों ने, हमारे महर्षियों ने वो पुराण हमारे लिए बनाया गया है। मरने वाला तो चले जाता है, उसको समझ में क्या आता है, क्या वो सुनता है या नहीं सुनता है, वो तो हमको नहीं पता है। लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं, जो उसके उपलक्ष्य में हम पढ़ते हैं, तो वो हमें उससे आगे को प्रेरणा मिले, वो इसलिए पढ़ा जाता है, इसलिए सुनाया जाता है। जिंदे जो उसके परिजन होते हैं, सुनते हैं, अपने कर्मों में सुधार लाएं, इसी प्रयोजन से यह पुराण पढ़ा जाता है। हम उस जन्म के कर्म तो नहीं सुधार सकते हैं दोस्तों, मगर इस जन्म के कर्मों में अवश्य सुधार कर सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला जन्म इस तरह का दुखों से भरा हुआ न हो। दोस्तों, आपने कभी ध्यान से एकांत में बैठकर मनन किया कि हम हर बुरा वक्त जो हमारे साथ गुजरता है, उसका पूरा दोष हम दूसरों को देते हैं। कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, अपनी कमियां कभी नहीं देखते, मगर अहंकार को एक तरफ रख के अगर हम देखें तो हम स्वयं ही अपने कल को बनाते हैं। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं होते हैं, कल के रचयिता हम स्वयं होते हैं। दोस्तों, हम लोग दूसरों की कमियां गिनाते गिनाते, दूसरों की कमियां निकालते निकालते ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी गलत हैं। ये हम कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम दूसरे की बुराइयां करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें हर गलती, अहंकार के कारण हर गलती दूसरे की दिखती है, अपनी कोई गलती ही, अपनी कोई कमी ही हमको नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, हम भी इंसान हैं, हम भी गलती कर सकते हैं, हम भी भूल कर सकते हैं, हम में भी कमियां हो सकती हैं। ये तो हम कहीं कभी सोचते ही नहीं हैं, कभी हमने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें ये लगता है हम तो स्वच्छ हैं, साफ हैं, ठीक हैं, दूसरा जितना गलत है दूसरा है, यही हमारे दिमाग में चलते रहता है, और हमेशा दूसरों के प्रति वही भाव हमारे आते रहते हैं। अगर हम एकांत में बैठ के देखें तो दोस्तों, मुझसे बुरा ना कोई। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कहने का मतलब है कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, ये समाज में मुझसे बुरा कौन है, मैं वो ढूंढने निकला, मगर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने आप को टटोल के देखा तो मुझसे बुरा अधिक कोई नहीं था, यानी कि सबसे ज़्यादा बुराई मुझ में थी। ये उनका कहने का तात्पर्य था। तो कहने का अर्थ है कि हम स्वयं बुरे होते हैं दोस्तों, हम में ही स्वयं कमी होती है,
तब हम दूसरों की गलतियों को दिखाने में लगे रहते हैं समाज को, हम अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने भाग्य के विधाता, हम भाग्य का निर्माण करने वाले, भाग्य बनाने वाले हम स्वयं खुद होते हैं। हम गलत हैं या सही, सुख दुख हमारे कारण जो भी हमारी किस्मत में आते हैं, हम कहते हैं हमारे किस्मत का दोष है। हमारी किस्मत का दोष नहीं है दोस्तों, हमारी करनी का दोष है। जो हम अपने लिए पैदा करते हैं उसका दोष है, यानी कि हमारी स्वयं की गलती होती है, हम स्वयं कारण होते हैं। दोस्तों, यदि हो सके तो हमें अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, एकांत में बैठ के शांत मन से दिमाग को शांत करके लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेके अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम में कितनी कमियां हैं। अपनी कमियों को हमें ढूंढना चाहिए और अपने दोषों को हमें देखना चाहिए। तब हमारा कल का भविष्य हम आराम से अपना भविष्य बना सकते हैं। यदि हमारा वर्तमान सही है, हम वर्तमान में सही कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य अपने आप ही सही होगा, उज्जवल होगा, सुखी होगा। दोस्तों, आपको मेरे भाव विचार कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगें तो कमेंट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आती हूँ मैं कल एक नया ब्लॉग लेके आपसे मिलने। दोस्तों, तब तक के लिए लेती हूँ विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।